इंसान का जो जन्म है ना वो रोते हुए होता है और शिकायतें करते करते उसकी बस जिंदगी बीत जाती है। हर वक्त इंसान को शिकायतें होती हैं। शिकायतें किस चीज़ से कि बहुत देर से मेरे को बैठा के रखा हुआ है, क्या होने वाला है, ठीक है 11 बजे का है 2 बजने वाला है, इवेंट लेट हो गया, होता है, टेक्निकल इशू आते हैं। तो शिकायतें, किसी को शिकायतें ये है कि किसी को पानी की प्यास लगी है, किसी को 1 नंबर 2 नंबर जाना है, उसकी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को देखा जाए तो किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज आता होगा उससे शिकायत होगी कि अगर रिप्लाई नहीं किया तो क्या होने वाला है। कोई घर में बिना बताया आया होगा कि सर घूमने आते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा बोला होगा चल ठीक है बाद में बात करते हैं। मतलब दिक्कतें हैं, शिकायतें हर बार होती है। किसी को शिकायतें हैं अपनी जिंदगी से, किसी को शिकायतें किसी व्यक्ति से, किसी को शिकायतें अपने आप से कि मैं इतना बड़ा इंसान क्यों नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं मेरे पास ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है। हर व्यक्ति को शिकायत है, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ, आप भी इस बात को जानते हैं कि इंसान का जो जन्म होता है ना वो रोते हुए होता है, और रोने के बाद में पूरी जिंदगी वो शिकायतें करता है, राइट। एक बात है, होगा मिलेगा, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए। आज बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को अगर आपने ध्यान से बातों को समझ लिया। कुछ चमत्कार नहीं होने वाला, कुछ बदलाव नहीं होने वाला, लेकिन हाँ आज मैं गारंटी करता हूँ कि यहाँ से आप अपने करियर को लेकर के जाओगे। यस। आज अगर आप शिकायत करते हैं इस बात से कि भगवान एक मौका मेरे को दे दे, एक मौका मेरे को दे दे कि भगवान कुछ तो मेरे को मिल जाए, एक मौका मेरे को दे दे कि एक दिन मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, ऐसा मौका मेरे को दे दे, एक दिन मेरा करियर बनेगा, ऐसा मौका मेरे को दे दे। शिकायत होती है अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी लाइफ से, अपने हर चीज से जिसको बदलना चाहता है, राइट। Yes. मिलेगा, लाख दलदल ही सही पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। यस। लाख दलदल ही सही पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है छलनी में पानी ठहर नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला जमाए। यस यस। And never miss another update. लाख दलदल ही सही पाँव जमाए आपको रखना है, सोचना है एक बार, जितनी भी मुसीबतें हों आप बाहर निकल जाओगे। हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है छलनी में पानी ठहर नहीं सकता, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। यस। दोस्तों अपना जो सफर है 25 से 30 मिनट चलने वाला है। अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को समझ लिया, एक्चुअली मेरे को सिखाने नहीं आया आप लोगों को, ध्यान से अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया, मैं मेरी जिंदगी का आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। आज हर किसी के पास में जेब होती है, किसी के पास में पर्स होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल के पीछे, अगर किसी के पास में पर्स नहीं है, किसी गर्ल्स के पास में वॉलेट नहीं है, तो वो मोबाइल के पीछे कवर में पैसा लेकर के आती हैं, राइट। कुछ लोग पर्स नहीं होता तो जो है जेब में डाल लेते हैं, कुछ लोग यहाँ से, ठीक है, ओके हम मूवमेंट करते रहेंगे, आवाज अच्छी आती रहेगी, ठीक है, अब क्लियर है ना? यस। ओके। और हर किसी के पास में आज देखा जाए तो जहां तहां बस पैसे की बात होती है, करियर की बात होती है, क्योंकि आज इसी के साथ में हमारी जो दुनिया है वो चल रही है, राइट। हमारा वक्त बीत रहा है पैसे कमाने के लिए। यस। सही है? यस। पैसे मैं वापस से आऊंगा। नाम आशीष मल्होत्रा है, बेसिकली मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ और अब पैसे पर आता हूँ। यस। क्योंकि अभी इसको भूलना नहीं है। किसी ने अपने मोबाइल के पीछे कवर में पैसे को मतलब देखते होंगे रखा है, कुछ लोगों को मैं देख भी पा रहा हूँ, जब वो कैमरे उन्होंने चालू किया है तो दिखाई दे रहा है मेरे को। यस सर। एक बात फील करना आज आप, ठीक है, पैसे की कीमत को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज किसी के पास में 10 रुपए है, किसी के पास में 50 है, किसी के पास में 100 है, 5000 है, जितने भी पैसे हैं, एक बात फील कर लेना, वो पैसा आता कहाँ से? आपके माता पिता कितनी स्ट्रगल करते हैं, एक बात फील करने की कोशिश कीजिएगा। आज आपने इस हॉल में एंट्री अभी मारा है ना, तो 100 रुपए देकर के मारा हुआ है। 100 रुपए देने के बाद में आपने इस हॉल में एंट्री मारा है, एक बात फील करना कि वो 100 रुपए देने वाला हाथ आपके साथ से हट जाएगा तो कैसा फील करेंगे आप? एक हंसता खेलता परिवार। यह 2002 में कैसी घटना होती है, एक हंसता खेलता परिवार, खुशहाल परिवार, समृद्ध परिवार, ऐसा परिवार जहां पर दिक्कतें कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो 100 रुपए देने वाला हाथ उठ चुका था।
ऐसी घटना होती है कि पता ही नहीं चला कि क्या हो गया हमारे साथ। ईयर 2002 में मेरे पापा जी एक्सपायर हुए। एक हंसता खेलता परिवार जमीन पर आके गिर गया औंधे में, कुछ भी नहीं था पास में। इस वक्त उनकी डेथ हुई जब हमारा घर बनने का काम चालू था। मतलब घर को आपको पता होगा, जब घर बनाते हैं तो घर को तोड़ना पड़ता है। यस। कुछ टूटा था, कुछ बना था, रास्ता भी नहीं हुआ था, दरवाजे भी नहीं थे। ऐसे समय में मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। बहुत हालत बहुत खराब हो गई और मेरी रियल घटना है। जब ये दिक्कतें आई ना तो एक हंसता खेलता परिवार पूरा तरीके से टूट चुका था। मम्मी जी को स्कूल में खाना बनाने का काम मिला। जैसा तैसे मम्मी ने मजदूरी करना और खाना बनाने का काम करना चालू कर दिया और हमारा परिवार चलना चालू हो गया। लेकिन घर में कुछ था नहीं। जब वक्त बीतता था तो हमारे पास में राशन नहीं होता था। तभी आटा दाल चावल के रेट हमको पता थे। बहुत दिक्कतें हम लोगों ने झेला, बहुत परेशानी हम लोगों ने झेला, बहुत सारी दिक्कतें हमारी लाइफ में आई। बस एक चीज थी कि जिंदगी में करना क्या है। बस एक चीज थी कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करना है। इस उम्मीद के सामने हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। जब ये दिक्कतें हमारे लाइफ में गई, हमारे परिवार में गई, तो बस एक बात थी, जिंदगी में कुछ ना कुछ हो जाए। भगवान ने सब कुछ छीन लिया, तो बस एक चीज थी कि हाँ मेरे को मेरा करियर बनाना है। ओके, मेरे को मेरे करियर को बनाना, बस ये उम्मीद के साथ में मैंने सोचा कि हम कुछ करते हैं। मतलब एक बात थी कि अगर हमने पढ़ाई लिखाई किया तो हमारा करियर बन जाएगा। मम्मी जी जब स्कूल में खाना बना रही थी, वो उनका काम हो रहा था, तो एक बात थी कि हमने गरीबी को बहुत करीब से देखा। जब रातों में बरसात का समय था, कुछ बिजली का खपरेल वाला पोर्शन था, खपरेल आप लोगों ने देखा होगा। तो जब रात में पानी गिरता था तो हमारे सारे बर्तन बाहर आते थे। खाना बनाने के लिए नहीं आते थे, जमाने के लिए आते थे, ताकि पानी जो है वो बाहर ना जाए। और रात में उठ के देखते थे तो तब भी हमारा घर गीला होता था, फर्श इतना सोने की जगह नहीं होती थी। ये दिक्कत हम लोगों ने झेला। बस एक उम्मीद थी कि आने वाला कल बेहतर होगा, आने वाला कल बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि जिंदगी में उसको आगे बढ़ना है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको जिंदगी में पैसा कमाना है, और उसकी शुरुआत होती है करियर से, एजुकेशन से, राइट? बस एक बात मुझे बताइए कि हाँ अगर तूने पढ़ाई अच्छा कर लिया तो तेरा करियर बन जाएगा। अगर तूने एजुकेशन अच्छा कर लिया तो तेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ में मैंने भी पढ़ने का फैसला किया। जैसे तैसे मेरे घर में 12th तक का एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया। घर में छोटी सी पानी पूरी बेचने का भी काम हम लोगों ने स्टार्ट किया, छोटी सी किराना शॉप भी थी, ठीक है। तो जब ये समय हमारा बीत रहा था, मजदूरी का जो काम होता है वो भी हम लोगों ने किया। 100 दिन का रोजगार वाला काम आया था स्टार्टिंग में, तो वहाँ भी मैंने जाकर के काम किया। जैसे तैसे मेरा 12th तक का एजुकेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हर किसी की जिंदगी सेम होती है, कुछ ऐसी होती है, कुछ वैसी होती है। लेकिन एक बात आती है कि पैसे की तंगी क्या होती है, आप लोगों को 12th के बाद तक पता चल ही जाता है कि 12th तक एजुकेशन क्या है, उसके बाद में क्या होने वाला है। और तब हम लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि जब स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं कॉलेज बेहतर होगा। स्कूल में जब 12th तक एजुकेशन कंप्लीट होता ना, हम जाते हैं कॉलेज में और बोलते हैं कि ऐसी पढ़ाई मैं करूंगा जिससे मेरा करियर बेहतर बन जाएगा। और इंसान आगे बढ़ने के लिए सोचता है। मैं भी उन्हीं में से एक था। सबको बोला, जितने भी लोग मेरे पास में आए तो उन लोगों ने क्या किया, सलाह दिया कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले तो तेरा करियर बेहतर हो जाएगा। अगर तूने पढ़ाई लिखाई कर लिया ना तो तेरा जो घर है ना टूटा हुआ है